जहां एक तरफ पाकिस्तान में एक ऐसी डकैती हुई है जिसने हैरानी में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या स्पेस में मिलिट्री एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है चाइना। जानेंगे क्या है मामला, क्या पूरे चांद पर कब्जा करेगा चीन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नासा के डायरेक्टर बिल नेल्सन ने चीन को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि सिविलियन एक्टिविटी की आड़ में चीन अंतरिक्ष में सैन्य अभियानों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। नासा के 2025 के बजट के बारे में सदन की विनियोग समिति के सामने बोलते हुए नेल्सन ने चीन के अंतरिक्ष प्रयासों को सीक्रेट प्रकृति पर जोर दिया और कहा कि यूएस चीन के साथ स्पेस रेस में लगा हुआ है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक नेल्सन ने कहा कि हमारा मानना है कि उनका तथाकथित सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एक मिलिट्री प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक रेस में हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन स्पेस को शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के महत्व को समझेगा। नासा के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरोप, कनाडा, जापान और रूस समेत 15 देशों की 5 स्पेस एजेंसियां शामिल है, लेकिन चीन का स्पेस को लेकर नजरिया इसके विपरीत रहा है। वो सहयोगी प्रबंधन की जगह अकेले काम करता है। चीन का खुद का स्पेस स्टेशन है जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों की ओर से चलाया जाता है। नेल्सन ने एक बार फिर चिंता जताई कि चीन चंद्रमा पर एकाधिकार कर सकता है। उनका कहना है कि चीन चंद्रमा पर यूएस से पहले पहुंचकर उस पर अपना दावा ठोक सकता है। हालांकि जब नेल्सन ने पहले ये दावा किया था तो चीनी एक्सपर्ट ने उनकी आलोचना की थी। तनावों के बीच दोनों देशों के चंद्रमा से जुड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य हैं। नासा अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ चंद्रमा पर एक अस्थायी बेस बनाने का प्लान कर रहा है। इसके अलावा वो चाहता है कि 2026 तक चंद्रमा पर एक बार फिर इंसानों को ले जाएं। वहीं चीन की बात करें तो 2030 तक उसने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का प्लान बनाया है। ये दोनों देशों के बीच चल रहे कंपटीशन को दिखाता है। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन को हेवनली पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये चीन का मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये स्पेस स्टेशन चीन की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। आईएसएस की तरह तियांगोंग भी एक मॉड्यूलर है, जिसका मतलब ये है कि ये खंडों या मॉड्यूल में बनाया गया है जो कक्षा में एक साथ जोड़ा जाता है। इसके कोर मॉड्यूल को तियानहे कहा जाता है जो रहने वाले क्वार्टर और कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है। 2021 में 93 मॉड्यूल के लॉन्च के साथ इसकी शुरुआत हुई। चीन अगले कुछ वर्षों में इसके विस्तार का प्लान बना रहा है। खैर, इस चीज को लेकर पहले भी कई बार इस तरीके की बातें हो चुकी है, पर आपको बता दें ये बात तो सच है कि चाइना के कई सारे प्रोग्राम संदिग्ध होते हैं। मन में कुछ और सोच रहा है, कर कुछ और रहा है, इस तरह के आधार पर रहते हैं। पाकिस्तान की संसद में शुक्रवार को सांसद और पत्रकारों के साथ एक ऐसा मामला हुआ है जिसने हैरान कर दिया है दुनिया को, और इसे कहा जा रहा है मनी हाइस्ट स्टाइल में पाकिस्तान की संसद पर डकैती पड़ी है। रक्षा मंत्री ने भी अपना माथा पीट लिया है। नेटफ्लिक्स की एक प्रसिद्ध वेब सीरीज है मनी हाइस्ट, इसकी तर्ज पर पाकिस्तान में एक बड़ी डकैती हुई है और खास बात यह है कि ये डकैती किसी आम छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि वहां के संसद में हुई है, और वो भी दिन दहाड़े। पाकिस्तान में इस डकैती की खासी चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि वहाँ के सांसद भी सख्ते में हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर ने तो सरेआम हुई इस डकैती को लेकर जांच भी बिठा दी है। भूखमरी का शिकार पाकिस्तान इन दिनों आटे के लिए भी तरस रहा है। पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लूटपाट, चोरी डकैती के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इस पर चिंता जता चुके हैं। डकैतों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सिक्योरिटी को मात देकर वहां के सांसदों के क्या चुराए हैं, जानकर आपको आश्चर्य होगा। जूते और चप्पल चुरा लिए हैं। इस चोरी के बाद पाकिस्तान की असेंबली में हड़कंप मच गया। हुआ यूं कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज थी और नेशनल असेंबली के स्टाफ समेत पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस भी नमाज पढ़ने के लिए असेंबली के परिसर में बनी मस्जिद में जाते हैं। शुक्रवार को जब वो लोग नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे तो मस्जिद के दरवाजे से 20
20 जोड़ी से ज्यादा जूते चप्पल उड़ा लिए गए। संसद परिसर में रहस्यमय तरीके से जूते चप्पल गायब होने पर सुरक्षाकर्मी अपना सिर खुजलाते हुए नजर आए। इस्लामाबाद की प्रसिद्ध पत्रकार और एंकर तंजीला मजहर भी इस घटना पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में नेशनल असेंबली के स्पीकर ने सरदार अयाज सादिक ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जांच के आदेश दे दिए। मजहर के मुताबिक शुक्रवार को संसदीय कर्मचारी समेत कुछ नेता भी शुक्रवार की नमाज के लिए संसद परिसर में बनी मस्जिद में एकत्र हुए थे। जब वे वापस लौटे तो कम से कम 20 जोड़ी जूते चप्पल गायब थे। ये बताती है कि उन्हें चोरों की इस हरकत पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। गुस्सा भी आ रहा था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब ये वक्त भी देखना पड़ रहा है कि जब वो खुले पैर घर वापस जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये किस्सा एकदम से अजीब सा हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी गड़बड़ है, ये बात चलो सही है, पर पाकिस्तान में इतना इस लेवल की चीजें होने लगेंगी ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस चोरी के पीछे भिखारी माफियाओं का हाथ होने की आशंका जताई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इनके खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है जिसमें बड़े क्रिकेटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि किसी शहर में भिखारी दिखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पाकिस्तान में भीख मांगना एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। करीब 10% आबादी इस धंधे से जुड़ी हुई है। हम बड़ी संख्या में भिखारियों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इससे पहले ईद के मौके पर पाकिस्तान के लाखों भिखारी कराची पहुंच गए थे। शहर की सड़कों, बाजारों, मॉल तक में भिखारी ही दिखाई दे रहे थे। कराची के एआईजी याकूब मिन्हास ने बताया कि ये भिखारी सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से आए थे। इन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। यहाँ महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान की जनता भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान है। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय $8 बिलियन है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना है। फिलहाल $1 की कीमत है 276 पाकिस्तानी रुपए। पिछले साल पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने एक रिपोर्ट जारी किया था। इसमें कहा था कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। पाकिस्तान के ओवरसीज मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने बताया था कि कई भिखारियों ने सऊदी अरब, ईरान और इराक जाने के लिए तीर्थयात्रियों को मिलने वाले वीजा का फायदा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हरम जैसी पवित्र जगहों पर बड़ी संख्या में जेब कतरों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाद में इनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई है। सितंबर 2023 में जारी हुई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये कुल आबादी 24 करोड़ का 39.4% है। इनकी दिन भर की कमाई $3.65 यानी कि 1000 पाकिस्तानी रुपए है। भारतीय करेंसी में ये 300 रुपए के बराबर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, की क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।